इस हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत जो है, आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत आपको आज कब्जा आप करें बोल के आज एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी याद है, हमें भी याद है और हुकूमत भी ये जानती वाकिफ़ है कि आपके पास पट्टा है, कागज़ हैं, काफ़ी आपके पास प्रूफ है, रजिस्ट्रेशन है काफ़ी लोगों के पास, नहीं तो नोटरी है, वरना शायद नोटरी रहेगा। मेरा बात सुन लीजिए, बाद में आप बोलिएगा। और एमसीएच का परमिशन है काफ़ी लोगों के पास, आपके पास बिजली का कनेक्शन है, आपके पास नल का कनेक्शन है, आप घर पट्टी जो है हाउस टैक्स बोलते हैं वो भी भर रहे हैं आप 40-50 साल से। कई सारे लोग मकान भी आप बना लिए और आपके बच्चे, आपके पूरे काफ़ी सारे घर वाले एक ही जगह रह रहे हैं। तो आज आप तमाम बहनों से, आप क्योंकि आप इतने दूर चल के आए, गुजारिश यही है कि आपको पहले आपके हक़ के बारे में जानना चाहिए। आज जो एक हुकूमत एक कोशिश कर रही है कि आपको हम हकाल देंगे, निकाल देंगे, आपको एक डबल बेडरूम दे देंगे, आप निकल जाओ यहाँ से, डराने की कोशिश। आपके जो लोकल लीडर हैं वो लोग भी आके आप घर पे आके नहीं आपको निकलना पड़ता, ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हक़ के लिए हम लड़ेंगे, बीआरएस पार्टी लड़ेंगी, केसीआर साहब लड़ेंगे। आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लीगल सेल के पूरे टीम यहीं पे है, 10 हमारे वकील यहीं पे हैं और आपकी हिफाजत, आपके हक़ के लिए जो लड़ाई आप कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, आपका उसमें पूरा साथ बीआरएस पार्टी और केसीआर साहब देंगे। मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करता हूँ, आपको थोड़े कागज़ देना पड़ता। हमारे पार्टी के तरफ से अभी तक जो बहन हमारे हैदर शाह कोट से, हैदरनगर से और अत्तापुर से और किशनबाग से भी आए, उनके लिए करीब 440 घरों के वास्ते हम ऑलरेडी केस भी हाईकोर्ट में दर्ज करें। आगे भी जितने भी आप लोग हैं, थोड़ा आप सब्र से काम लीजिए, क्योंकि आपका कागज़ देखना और फिर परखना, फिर बाद में उसको लेके कैसे केस बनाना, ये सब वकीलों का काम है। आप थोड़ा ऐसा करिए, अगर आपको घर पे कोई काम है या जल्दबाजी है तो आपके कोई बुजुर्ग को यहाँ पे रख के उनको काम सौंप के थोड़ा सब्र से इंतज़ार करने को बोलिए। हम लोग निकल गए यहाँ से तो आपको भी चैन मिलती, क्योंकि हम लोग गए तो फिर बहुत सारे लोग निकल जाते। हमारा पूरा लीगल टीम यहीं पर रहता, आपको एक पैसा भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लड़ाई हम लड़ेंगे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको याद रखना है, मैं जब म्युनिसिपल मिनिस्टर था और केसीआर जब हमारे वज़ीर आला थे, तो आपको याद होगा मूसी में बाढ़ आई थी 2020 में, तब भी कई सारे घरों में पानी नहीं आया। इसलिए आप ना एफटीएल में है, ना बफर में है, ना कुछ है। आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत जो है, इतराफ़ में, जो मूसी के इतराफ़ में 50-50 मीटर बोल के, कुछ भी बोल के आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कब्जा बोल के एक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत क्या वायदा करे हमसे इलेक्शन से पहले, क्या क्या नहीं बोले, 6 गारंटी बोले, क्या क्या वादा करे उसमें? गैस फ्री देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे और आपको शादी के वक्त भी 1 तोला सोना देंगे, साथ ही साथ 2,500 पर महीना हर खवातीन को देंगे, सब बोले। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ आपको, क्या बोले? आपको वजीफा बोले डबल करता हूँ। केसीआर घर में या तो मियाँ को दे रहा, या बीवी को दे रहा, या बुढ़े को दे रहा, या बुढ़ी को दे रहा, मैं दोनों को देता हूँ बोले। 2,000 नहीं 4,000 देता हूँ बोले, ये सब बोले, और ये सब 100 दिन में करता हूँ बोले। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके पास अगर कोई कॉर्पोरेटर आया, कोई कांग्रेस का लीडर आया, बोलो आपको खाली करना है, तो आप उससे एक ही सवाल करो, बोलो भाई ऐसा है, आप 100 दिन में सब कुछ पूरा करता हूँ बोले, उसके वास्ते आज बोल रहे पैसे नहीं है। अब मूसी जो है, इसमें 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ बोले। अगर आपको गरीबों को देने के वास्ते पैसे नहीं है, तो मूसी में फेंकने के वास्ते आपको पैसा कहाँ से आ रहा? और किस वास्ते कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस गरीब को खुश करने के लिए कर रहे हैं आप? इंदिरम्मा का घर देता हूँ बोले, इंदिरम्मा घर बनाओ बोले, तोड़ो नहीं बोले इंदिरम्मा। तो इस वास्ते कांग्रेस वालों को बोलो, और कोई बाकी पार्टी वाले भी आके आपके पास अगर आपको कुछ तकरीर देने की कोशिश करे, तो आप बोलना उनको ज़रूर कि बोलो कौन बोले भाई घर गिराने को, आपको किसका रजामंदी से आप कर रहे हैं, ये पूछना ज़रूर आप। और एक बात भी मैं बोल रहा हूँ, आपको याद से सुन लीजिए, ये ना सिर्फ आपका घर की लड़ाई है, ये आपकी हक की लड़ाई है, आपके नस्लों के आगे आने वाले नस्लों की लड़ाई है। आप जहाँ 40-50 साल से आप बसे, वहाँ पे अगर आके कोई बुलडोज़र लेके आपके घर आएगा, तो हम आपके साथ हैं, हम आके बुलडोज़र के और आपके घर के बीच में हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर आके ठहर जाएंगे, ये वादा है आपसे। और एक बात नहीं, और एक बात, मैं डायलॉगबाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके खानों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जब तक एकजुट रहेंगे, आप जब तक इकट्ठे रहेंगे,
आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आप में से फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को बोलेंगे भाई आपको मैं अच्छा घर दिलाता हूँ चलो, और अगर इसमें से कुछ 5-10 लोग निकल गए तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। अगर एक के घर के पास आ गया बुलडोज़र तो सारे लोग निकलो, भगाओ उसको वहाँ से, वरना नहीं होता है। वरना आपको अलग अलग करके सियासत करेंगे, आपसे अलग अलग करके आपको बेदखल करेंगे। तो इस वास्ते गुजारिश है, आप इस साजिश में मत जाना। आपको बहुत सुनाएंगे, आपके खानों को खुश करने के लिए बोलेंगे, आपके घरों को अच्छे, आपके बच्चों को अच्छा सा अच्छा स्कूल में दाखिल कर देंगे, तालीम अच्छा दिलाएंगे, आपको अच्छा पैकेज दिलाएंगे, अच्छा घर दिलाएंगे, ज़बरदस्त ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। आप बिल्कुल बिल्कुल भी उनके बातों में ना आओ। और आखिरी में मैं एक और बात भी बोलता हूँ, मैं इसलिए बोला आपकी हक की लड़ाई, क्योंकि 2013 में 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो वो लोग एक एक्ट लेके आए। उसमें क्या है, ज़मीन अगर किसी का लेना है गरीब का, तो उसको 3 गुना आपको मार्केट का रकम देना पड़ता। अगर ये लेके चलो कि आपका घर आज अगर रजिस्ट्रेशन आपका घर 25 लाख से होता, अगर ये लेके चलो, या 12 लाख से होता, इनको 3 गुना पैसा देना पड़ता। और साथ ही साथ अगर आपको बेदखल करना है तो हर एक घर में एक बच्चे को या बच्ची को एक एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता, एक नौकरी देना पड़ता। और तीसरी बात, आपको वहाँ से हकालने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता। ये सब दिए बगैर, आपको नोटिस दिए बगैर अगर कोई आके बोलता कि आपको हट जाना पड़ता, गिरा देंगे हम, कि सुनने की ज़रूरत नहीं है। बोलो आप नोटिस कहाँ है, दिखाओ, कौन से एक्ट के अंडर आप आए, क्या जीओ है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या चीज़ है आपके पास, क्या कागज़ है, बताओ। बोलो, आपकी हक की लड़ाई है ये, या आपकी कोई कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाचार होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी हक की लड़ाई है, आपकी घर की मामला है। तो मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र से काम लो, हमारे लॉयरों से मिल लो, वकीलों से, पूरे कागज़ आपके पास जो है दे दो, आपके लिए हम लड़ेंगे। और जो लीडर हैं वहाँ पे आपको आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी आप ज़रा नज़र रखो और बोलो उनको, पूछो उनको कि क्या हम लोग करें, आपको हमारी तरफ से क्या तकलीफ हुआ, आपको वोट दिए, आपको लीडर बनाए, आज आप हमारे को बेघर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं सब। आप ज़रूर ये सवाल पूछना, और ख़ास जब हमारे बहनें पूछेंगी, क्योंकि मालूम है आज हमारे बहनें आप चलाते घर। जी कोई भी नहीं करेगा, बस पूरे ग्रुप में बोलिए जी क्योंकि हमारा जिस वक्त साथ देना था उस वक्त हमको कोई नहीं दिया। जी हम इतने परेशान, हम घरे घर परेशान, एक दूसरे से मिलके रो ले रहे हैं कि कैसा मिलता हमारा, कि घर आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये सोच के रो ले रहे हैं। लेकिन हमारे को उस वक्त आके नहीं पूछे, और आज क्या बोल रहे हैं लीडर आके, हम बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। भाई तुम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ आप जैसा बैठे हैं, उनके भी तो बड़े हमको बताना ना, हमको मीटिंग कराना ना, जैसा आपके पास हो रही वैसे ही कराना ना। हमारा भी दिमाग काम कर रहा, हम भी पागल नहीं है, अब तक थे पागल, अब नहीं है पागल। हम समझ गए हमारे कौन खैर खा है, कौन हमारे दुश्मन है, हम समझ चुके हैं। हमारे लिए ना ये तकलीफ जो दे दी है ना, हमारे घरों से जो इतनी बड़ी तकलीफ, कहाँ जाएंगे औरतें बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके, पूरे बच्चे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में है, कोई प्राइवेट स्कूलों में है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो फिर कहाँ जाएंगे भी उन लोगों बच्चों के लेके। अम्मा, किसी के शौक के वजह से, किसी के अपने जिद के वजह से आज ये प्रोजेक्ट हो रहा। कौन पूछ रहे हैं अम्मा ये प्रोजेक्ट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गरीबों को बेघर करने के लिए कौन बोल रहा? कोई पूछा क्या हैदराबाद में कि भाई आप? कोई नहीं पूछे, आप पूछ रहे सर, आप कुर्सी पे बैठ के फर्ज निभाए, कुर्सी से उतर के आप इंसानियत निभा रहे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग हिम्मत से काम लो, आपको कोई डरने, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बस आप एकजुट रहो। बस एक ही चीज़ है माँ, मैं आप बोलता हूँ आपको, यहाँ हमारे वकील यहीं पे है, अभी तक एनी स्टे नहीं मार के निकला 440 आपका पिटीशन हो गया। करीब 400 से ज़्यादा लोगों को आज तक वो स्टे मिल गया, हाई कोर्ट का स्टे मिल गया। अब हुकूमत कोशिश करेंगी स्टे वेकेट करने का। बाकी लोग जिनका पिटीशन दर्ज हुआ उनका भी फैसला निकलेगा, नतीजा निकलेगा, क्योंकि 14 तारीख हाई कोर्ट का हॉलीडे था, इसलिए फिर हम लोग दर्ज हो गया, आज भी दर्ज हो गया बोल रहे हैं वकील साहब।
बाकी कल जुम्मा है तो आप कल के दिन भी कोर्ट चलता, कल भी फाइल करेंगे और जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी एक वहाँ से फैसला लाने की कोशिश करेंगे। आपको कागज़ दे देंगे, अगर कोई आ गया आप दिखा दो कागज़, बोलो हमारा स्टे में है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे नहीं। जो नहीं डाला मैं क्या, जो नहीं डाल, एक मिनट माँ, जो नहीं डाले ना आप बस कागज़ यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ वकीलों को दे दीजिए, आपके तरफ से हम दर्ज करेंगे। और एक को मिल गया स्टे, बाकी लोग को भी मिल जाता, आप बेफिक्र रहिए। आप क्या करना, आपके घर पे अगर आप दर्ज नहीं करें, अगर आपके घर पे बुलडोजर आ गया, बाकी हमारे बहनों को बुला लो, उनको आगे खड़ा कर दो, बोलो कागज़ दिखा के बोलो चलो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। क्योंकि जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ये लोग तोड़ेंगे आपको। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा, आपको नहीं, आपको थोड़ा सब्र से, हिम्मत से, और सबसे अहम बात है थोड़ा इकट्ठे यूनिटी के साथ काम लेना पड़ता है। काय का रिसर्वे आप बस सीधा पूछो, रिसर्वे अगर कोई आए पूछो आप कौन से जीवो के अंडर कर रहे हैं आप, मतलब जीवो मतलब या तो R&R एक्ट बोल के है 2013 वाला, उसको बोलो, जो अफसर आया उसको बोलो कागज दिखाओ, कौन से आर्डर के हिसाब से आप हमारे पास आए, आप कागज दिखाओ। आज तक मूसी का, आइए सुधीर रेड्डी साहब आइए, हमारे सुधीर रेड्डी साहब एलबी नगर के MLA साहब है, इससे पहले मूसी के चेयरमैन थे, आप इधर आइए। अम्मा एक बात और समझाता हूं मैं आपको, हमारे सुधीर भाई आए इसलिए मेरे को याद आया। सुधीर भाई हमारे मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे हमारी हुकूमत जब थी। तो एक मरतबा क्या हुआ, इन्हों एलबी नगर के MLA साहब है, बहुत सीनियर लीडर है, हैदराबाद के बहुत सीनियर कायद है, 35-40 साल से हैदराबाद की सियासत में शामिल है। तो सुधीर भाई क्या करे, पूरा एक प्लान बना के मेरे को ले जाके KCR साहब के पास बिठाए और KCR साहब के सामने पेश करे, शामिल उनके सामने रखे कि बोले साहब ऐसा ऐसा है, मूसी में ये करना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, करना है। तो KCR साहब एक ही सवाल करे, आप इससे कितने गरीबों को, कितने घरों को इफेक्ट पड़ता, गरीबों के पूछे। साहब बोले पड़ता साहब 2-4 हज़ार पड़ता। तो KCR साहब इमीडिएटली बोले आप इसको साइड कर दो भाई, गरीब के पेट पे लात मार के कुछ नहीं करना है अपने को, आप इसको बस अभी के लिए आप साइड कर दो। बाद में अगर आपके पास कोई प्लान है जिसको लेके, अगर एकदम जो रिवर के अंदर है, मूसा नदी के अंदर कोई है तो ठीक बात है, उनको हटा के कहीं डबल बेडरूम दे दो, पर दोनों तरफ अच्छा एक दीवार बना दो, शानदार दीवार बनाओ, जैसे हमारे हाई कोर्ट के सामने और हमारे सालार जंग के पास है निज़ाम जो बनाए, बड़ा वाला दीवार दोनों तरफ ऐसे बनाओ ताकि लोगों के घर में पानी ना आए। और दोनों तरफ अगर ज़रूरत पड़ा तो एक रोड बना दो, और अगर कहीं जगह आपको ज़मीन मिली तो वहाँ पार्क या कुछ बना दो, बस उस हद तक रहो, पर गरीबों के पेट पे मत मारो। ये बोल के सुधीर भाई को रुका दिया और प्रोग्राम को रुका दिया। आज हम कांग्रेस हुकूमत से भी यही सवाल करना हम लोग, आप गरीबों को बेदखल करके 1 लाख लोगों को रोड पे डाल देके क्या करना चाह रहे हैं? हैदराबाद में क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आप गरीबों के लिए घर बनाओ। KCR साहब 1 लाख डबल बेडरूम में घर बनाए, आप 2 लाख बनाओ, गरीबों की दिल जीतो। ऐसा अच्छे काम करके दिल जीतना, ये क्या कर रहे हैं आप? तो इसीलिए अम्मा हम लोग बनाए गरीबों के वास्ते, आपको बेदखल करने के लिए नहीं बनाए हम बनाए जिसके पास घर नहीं है उसके वास्ते बनाए, जिनके पास घर है इस वास्ते बोल रहा हूँ बेटा, आपको राजी नहीं होना है, लड़ाई लड़ना है, जिद्दोजहद करना है अपने को। तेलंगाना के वास्ते KCR साहब 14 साल लड़े, तब जाके तेलंगाना बना, ऐसे ही बना क्या? इस वास्ते बोल रहा हूँ हिम्मत से काम लेना। 14 साल जैसे KCR लड़े तेलंगाना के वास्ते, आपके घरों के वास्ते, आपके बच्चों के वास्ते, आपके फैमिली के वास्ते आपको लड़ना पड़ता। हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हमारे वकील जो अभी तक आप फाइल नहीं करे, आप कागज़ दे दो, थोड़ी देर आप इंतज़ार करो ऑफिस में, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपके कोई लीडर को या कोई बुजुर्ग को दे दीजिए, आपके बच्चों को दे दीजिए, यहाँ पे वो फाइल करेंगे, आपको आके कागज़ दे देंगे। और किसी का कोई और सवाल? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं। और सुधीर भाई भी ज़्यादा दूर नहीं रहते आपसे, सुधीर भाई भी एलबी नगर में ही रहते। अगर किसी को कोई तकलीफ है, सुधीर भाई को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या पार्टी ऑफिस सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे चंद्रशेखर अन्ना यहीं पे रहते, आप आके बिल्कुल आइए। शुक्रिया बहन, आप सबको सलाम, शुक्रिया, आइए।